हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी एक दादी और पोती की दिल को छू लेने वाली कहानी है, अप्रैल के फूल। शुरू करते हैं कहानी। उससे पहले हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, अप्रैल के फूल। बिजली ने हर कहीं शोर मचवाया, लेकिन रेल की छुक छुक को लील गई। 11वीं मंजिल पर फ्लैट की बालकनी मोहिनी का लगभग स्थायी ठिकाना है और जाती हुई हर रेल को दूर से एकटक देखना रोज उसका काम है। हर तरफ बहुमंजिला इमारतें, लगता है आकाश की ओर मुंह किए बिना इंजन की बहुत सी रेलें खड़ी हो गई हैं। दिन में एक आध बार कोई कबूतर घोंसला बनाने की जुगत में फड़फड़ाता हुआ आता है, लेकिन बालकनी में लगी जाली उसे निराश कर देती है। रोज बेटे और बहू के नौकरी पर चले जाने के बाद वह घर में अकेली रह जाती है। जानती है कि पोते और पोती की पढ़ाई में ही इतना खर्च हो जाता है कि डबल इंजन की गाड़ी के बिना गृहस्थी के डब्बे नहीं खींच सकते। खर्चे और भी हैं। इस बार होली के 2 दिन पहले पोती महिमा दिल्ली से आ गई थी। वह मोहिनी को बालकनी में गुमसुम अकेले नहीं बैठने देती। मोहिनी ने कहा, तू दिल्ली से अकेली आ जाती है, मैं अकेले गांव नहीं जा सकती। तेरे पापा को बोलना मुझे कुछ दिन गांव भेज दे, 2-4 दिन रुक कर आ जाऊंगी। अम्मा, तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हें अकेले नहीं भेज सकते। तबीयत खराब हो गई तो कौन संभालेगा? होली के बाद तू ही ले चल, मुझे कुछ दिन रहकर आ जाएंगे। अम्मा, मुझे भी बहुत काम है, इतने दिन की छुट्टी भी नहीं कर सकती, पर जितने दिन यहाँ रहूँगी पूरा टाइम साथ रहेंगे हम दोनों। 5 साल पहले पति की मृत्यु के बाद मोहिनी को बेटे बहू शहर ले आए थे। शुरुआत में पोते और पोती से अकेलापन नहीं अखरता था। वे भी पढ़ने के लिए दूसरे शहर में चले गए। कुछ दिन के लिए आते ही भी हैं तो अपने दोस्तों से मिलने में समय निकल जाता है। इस बार महिमा ने अपनी किसी दोस्त को अपने आने की खबर तक न दी। वह पूरे दिन दादी के साथ ही रहकर दादी की स्मृति को कुरेदती थी। दादी एक बार शुरू होती तो रुकने का नाम ही न लेती। उसे पता ही न था कि यह सब मोबाइल में रिकॉर्ड होता जा रहा है। दादी के गाए एक पुराने लोकगीत को महिमा ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो वह तेज़ी से वायरल हो गया। उत्साहित महिमा ने दादी के ऐसे कई वीडियो बना दिए। सुबह से ही मोहिनी उदास है। 6-7 दिन खूब मौज में गुजरे, आज महिमा चली जाएगी। दादी, आज आप भी नई साड़ी पहनो, देखूं कैसे लगती हो। अरे मुझे कहाँ जाना है, घर बैठे नए कपड़े भी चुभते हैं। आज मुझे बस तक छोड़ कर आएंगी आप। मैंने कार बुलवा ली है, यही कार वापस आपको घर छोड़ देगी। थोड़ी नानुकुर के बाद मोहिनी तैयार हो गई। महिमा ने बैग उठाकर कार में रख दिए और दादी को बैठाया। रवाना हुए। करीब 1.5 घंटा हो गया था। मोहिनी को बाहर घूमना इतना अच्छा लग रहा था कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि अब तक तो बस अड्डा आ जाना चाहिए था। अभी तो इतना ही सफ़र और बाकी था। आखिरकार बोल पड़ी दादी, अरे तू मुझे कहाँ लेकर जा रही है? महिमा केवल मुस्कुरा दी। जवाब कार के ड्राइवर ने दिया। काकी, आप जहाँ जाना चाहती हैं वहीं तो लेकर जाएंगे। गांव में पड़ोसी मोहन काका की आवाज़ सुनकर दादी चौंकी। अरे मोहन, तू बोला भी नहीं मुझसे। अम्मा, आज 1 अप्रैल है, तुम्हें अप्रैल फूल बना दिया हमने। गाड़ी गांव के घर के सामने जाकर रुकी तो मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। 5 साल बाद वह अपने घर लौटी है। महिमा ने भागकर ताला खोला। मोहिनी बाहर खड़ी होकर
ही चारों ओर देखने लगी। पड़ोस में लाल फूलों के बोझ से कनेर की टहनियाँ झुककर ज़मीन को छू रही थी। पहाड़ की तलहटी जंगली अडुष्टों के फूलों से सफ़ेद उपवन नज़र आ रही थी। घर के आंगन के पुराने नीम में भी लाल कोंपलें उसका स्वागत कर रही थी। अप्रैल के इन फूलों को पता है कि 15 दिन बाद ही गर्मी इन्हें झुलसा देंगी, फिर भी लहक रहे हैं। मोहिनी को भी पता है 2-3 दिन बाद ही उसे लौटना है, लेकिन वह आज बहुत खुश है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।